अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद शमाइला खान। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मैट्रिक साइंस के मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि मैट्रिक साइंस के पेपर बस जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं ऑन 8 मई से। सो मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोगों के लिए आपके काम को बहुत ईजी करने वाली हूँ। सारे मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को मैं सीरीज़ वाइज अपने चैनल की वीडियोस में अपलोड करूँगी, ताकि आपको जिस क्वेश्चन में मसला हो आपको बहुत लंबी वीडियो देखनी ना पड़े। आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन की वीडियो देखें और आप इजीली अपनी सॉल्यूशन को जो है वो सॉल्व कर सकें। नाउ मूव टू आवर सॉल्यूशन। द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर इज़, आयोटा वाले हमारे क्वेश्चंस हैं और ये एक्सरसाइज आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.6 है। मींस अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अपना बिल्कुल पक्का करना है, कंफर्म करना है कि आप पेपर के लिए कौन सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, तो आप चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 को अंडरस्टैंड कर लें। सारे क्वेश्चंस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। जब आपको मैं ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपकी सारी क्यूरीज काफ़ी हद तक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नाउ मूव टू आवर सॉल्यूशन। The question is, if z1 is equals to 2 minus 5 iota and z2 is equals to 2 plus 3 iota, सही। और हमें वेरीफाई करना है, हमें दो साइड्स दी हुई हैं, वन साइड इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज़ राइट हैंड साइड। तो जाहिर सी बात है हम एक एक साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन कर लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड की। और लेफ्ट हैंड साइड का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले हम z आयोटा और z2 की जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं ब्रैकेट के अंदर और क्वेश्चन के ऊपर बार है, तो हम इसकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। z a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन की गई है 2 माइनस 5i अपॉन z2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन की गई है 2 प्लस 3i। बहुत केयरफुली इन एग्ज़ाम आप दोनों वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे। मे बी के क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ चेंज कर दी जाएं पेपर के अंदर, लेकिन मेथड सेम रहेगा। सो यू शुड फोकस ऑन योर मेथड। देन हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे और जो भी डिनोमिनेटर्स की वैल्यू होगी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम साइन चेंज कर देंगे। मींस यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें कौन सा साइन मेंशन करना होगा, माइनस का। और सेम जो वैल्यू हम नॉमिनेटर में लेंगे वही वैल्यू हमें डिनोमिनेटर के अंदर भी लेनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन हमें खुद गाइड कर रहा है कि हमें क्या करना है। हमें इस टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेम लाइक डिनोमिनेटर की टर्म को डिनोमिनेटर की टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इट्स अप टू यू कि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप कर लो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यू शुड मेक वन रफ कॉलम, बिकॉज आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। मीन्स 2 माइनस 5i को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3i से। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से और देन फिर माइनस 5a मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से। सो 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। जब दो आयोटा होंगे और हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट इट स्टूडेंट्स? Now we put our values of multiplication in our solution, but before it we more simplify this. हम इसको वहाँ शिफ्ट करने से पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस, और साइन बड़े नंबर की होगी 16i प्लस 15i स्क्वेयर। दिस इज़ योर फाइनल मल्टीप्लिकेशन आंसर, मतलब मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आया है वो आपका ये है। देन अब हम इसको लिख लेंगे अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से। यहाँ 4 माइनस 16i प्लस 15 आयोटा स्क्वेयर एंड नाउ वी डू
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ तो सिंपल है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 3i का स्क्वायर। सो यू गेट 2 2s are 4 and minus 9 iota square. Got it students? Then अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज इक्वल टू -1 होती है। इस एक्सरसाइज के लिए ये बात आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करनी पड़ेगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अपनी वैल्यूज़ को मोर सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आप क्या करोगे, 4 माइनस 16i, सो वी राइट 4 माइनस 16i प्लस 15 और आयोटा स्क्वायर के रिप्लेस में आप यहाँ मेंशन करोगे -1। सेम लाइक दिस इन डिनोमिनेटर 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर के रिप्लेस में आप क्या मेंशन करोगे, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फिक्स है -1, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1। अब देखो अब क्वेश्चन हमारा मोर सिंप्लीफाई होता जा रहा है। 4 माइनस 16i प्लस माइनस माइनस 15 1s are 15 we get, and 4 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। सो अब हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा है, ये +4 और -15 लाइक टर्म्स हैं, मतलब दोनों के साथ आई नहीं है, दोनों सिंपल टर्म है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, -15 में से आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -11 और -16i एज इट इज़ आ जाएगा, वो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, और 4 + 9 वी गेट 13। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर आया है वो ये है, लेकिन इस आंसर के ऊपर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार है। अब इस बार का क्या मतलब होता है, इस बार का मतलब ये होता है कि ये इस मिडिल वाली साइन को चेंज कर देगा, मींस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव में। सो द फाइनल आंसर इज -11 प्लस 16i अपॉन 13। हमने एक साइड को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव टू सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। Now I explain you the solution of right hand side. On right hand side जो सिचुएशन है क्वेश्चन की वो कुछ इस तरीके से है, ZI बार एंड Z2 बार। ओके, सो हमें क्वेश्चन में वैल्यू ZI की क्या गिवन की गई है, हमें वैल्यू गिवन की गई है। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ZI, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन की गई है, हमें क्वेश्चन में गिवन की गई है 2 - 5i, और what is the value of Z2 in question, 2 + 3i। बट अगर आप यहाँ बहुत केयरफुली क्वेश्चन की सिचुएशन देखो तो यहाँ बार आपको पहले ही गिवन किया गया है, मींस यहाँ पे भी बार है और यहाँ पर भी बार है। तो मैंने अभी आपको इसका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये मिडिल साइंस हैं, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव। सो ये स्टेप आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा, साइन चेंज करने वाला। हम साइंस को किस तरीके से चेंज करेंगे, 2 + 5i एंड देन 2 - 3i। उसके बाद अगर मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो हमें सेम स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो हमने राइट हैंड साइड की तरफ किए थे, मींस 2 - 3i का हमें कॉन्जुकेट करना पड़ेगा, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे। जो भी डिनोमिनेटर के नंबर्स होंगे हम उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। 2 + 3i एंड 2 + 3i। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देन सिंपल है कि नॉमिनेटर की वैल्यू आपको नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। हम मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा जो है वो मेथड अप्लाई करते हैं, हम रफ वर्क बनाते हैं, क्योंकि दो नंबर्स हैं, दोनों वैल्यूज़ के पास हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी हमसे कोई गलती हो जाए,
और गलती से बचने के लिए हम रफर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से एंड देन प्लस 5i मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से। ओके, देन वी मल्टीप्लाई द नॉमिनेटर वैल्यू टू द डिनोमिनेटर। हमने नॉमिनेटर और नॉमिनेटर की वैल्यूज़ को लिख लिया। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से और देन फिर प्लस 5i मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से। सो वी गेट 2 2s are 4 and plus 2 3s are 6 iota, then 5 2s are 10 iota and 5 3s are 15 iota square। द फाइनल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे जिसको हम मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वी गेट 16 iota प्लस 15 iota स्क्वेयर। इसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। द फाइनल आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ 4 प्लस 16i प्लस 15 iota स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे हम वही मैथोलॉजी अप्लाई करेंगे कि ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर माइनस और 3i का स्क्वायर। और यहाँ पर साथ में हमें अब ये भी पता चल चुका है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। साथ में हम वो वैल्यू भी पुट करते जाएंगे। 4 प्लस 16i प्लस 15 माइनस 1 अपॉन 2 2s are 4 माइनस 3i स्क्वायर। इधर i स्क्वायर की जगह पे भी हमें -1 जो है वो पुट करना पड़ेगा। अब हम इसको किस तरीके से जो है वो मोर सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 15 1s are 15 और यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर का -1 अप्लाई करेंगे। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -11 प्लस 16i एंड देन 4 माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3। सो हमारा आंसर क्या आ गया, -11 प्लस 16i एंड प्लस 7। मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है सेम हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है। सो हम एट लास्ट एक अपना प्रूफ स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमने प्रूफ कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हमें दोनों साइड्स को प्रूफ करके दिखाना है। आई होप आपको मेरी वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।